अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मोहम्मद वकार। आज हम एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 9 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो इस x को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स। अब इस ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हमारे पास एक्स है और बी की जगह क्या है 5, तो ये बनेगा एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे देखें 5 माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ ऊपर आ रहा है एक्स माइनस 5। तो इससे मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करूँगा, तो माइनस को जब कॉमन करूँगा तो ये प्लस 5 ये माइनस 5 हो जाएगा और प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आएगी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस अपनी जगह, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 5। तो ये एक्स माइनस 5 इस एक्स माइनस 5 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया एक्स प्लस 5 रह गया और नीचे रह गया माइनस 1। तो इस माइनस को हम ऊपर इसके साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्स प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस 5, नीचे 1 आता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये इसको देगा आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 4 वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4, यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक करने से। यानी इस मिड टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट नंबर के साथ। तो 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 ज़ा 4, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 4 आएगा, और दरमियान में जो नंबर है यहाँ पे आ रहा है प्लस 5। अब दो नंबर हमें ऐसे लेने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 4 आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 5 आ जाए। तो सबसे पहले देखें 4 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आते हैं, यानी 4 किस किस टेबल में आते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आते हैं। अब इन दोनों से तो 4 आते हैं, हम देखेंगे कि किन दो को प्लस करने से 5 आता है। क्या अगर हम 2 और 2 को प्लस करें तो इससे 5 नहीं आता, तो इसलिए हम ये दो नंबर नहीं ले सकते। फिर 1 और 4 को प्लस करने से क्या आते हैं 5 आते हैं, तो यहाँ पे हम दो नंबर लेंगे 1 और 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 और 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 5x की जगह हम वो दो नंबर लेंगे 1x प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 4y क्यूब है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और y क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इंटू वाई पावर 1, क्योंकि जब भी बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होते हैं तो पावर दोबारा ऐड होकर क्या बनेंगे वाई क्यूब बनेगा। तो इस वाई क्यूब को मैंने वाई स्क्वायर इसलिए लिखा कि यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है तो इसके साथ कट जाए, और 4 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसलिए लिखा है कि ये 2 इसके साथ क्या हो जाए कट जाए, मल्टीप्लाई बाय ये 2y स्क्वायर अपनी जगह डिवाइड बाय। अब यहाँ पे देखें सेम 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो इसकी भी हम फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेक करने से। तो फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 है और लास्ट नंबर क्या आ रहा है 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा प्लस 2, और दरमियान में हमें नंबर चाहिए प्लस 3। तो अब दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आता हो और प्लस माइनस करने से क्या आता हो 3। तो वो तो यही है 1 2 ज़ा 2 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 3x की जगह आएगा 1 और साथ में x प्लस 2, साथ में x और प्लस 2 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखें ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर हमारे पास देखें 4 टर्म बन गए ना, इन दो में देखें तो कॉमन हमारे पास आ रहा है x, x से कॉमन किया तो यहाँ पे एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रह गया, ये x इस x के साथ ख़त्म हो गया, प्लस 4 और 4 दोनों में मौजूद है, यहाँ से 4 कॉमन करें, यहाँ रह जाएगा x प्लस 4 का टेबल 1 तक बढ़ने से क्या आएगा 4 डिवाइड बाय ये 2 रह गया और ये एक y रह गया 2y मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे रह गया 1 डिवाइड बाय। अब इससे कॉमन कर लें तो इन दो में देखें x कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ से x ख़त्म 1 रह गया, प्लस दोनों में 2 कॉमन तो x प्लस 2 1 ज़ा 2। अब x प्लस 1 ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा x प्लस 4
डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2y और इसको आप इधर इसके साथ भी लिख सकते हैं। x प्लस वन ये दोनों कॉमन कर लें और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वन के साथ कट जाएगा, बाकी इसमें कोई कटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ से ऊपर हमारे पास रह गया x प्लस 4 और नीचे हमारे पास रह गया 2y इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका रिजल्ट है। अच्छा, तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं ना। तो इसको हम उसी तरह फैक्टराइज करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो इसका तरीका ये होगा कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 1 4 ज़ा 4 प्लस इंटू प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से प्लस आएगा, दरमियान में साइन क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो अब दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +4 आ जाए, माइनस प्लस करने से कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि 4 किस किस टेबल में आता है, 1 4 ज़ा 4 से 4 आता है और 2 2 ज़ा 2 से 4 आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 को 2 के साथ हम प्लस करें तो इससे 5 नहीं बनता, तो इसलिए हम ये दो नंबर यहाँ पे नहीं ले सकते। फिर 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है और 1 और 4 को प्लस या माइनस करने से क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 और 4। अब चूँकि हमें -5 चाहिए ना, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 4 ज़ा 4 और -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x प्लस 5x की जगह वो दो नंबर हमने लिखने हैं, -1 भी उसके साथ भी x लगेगा और -4 इसके साथ भी x लगेगा। नीचे देखें अब अगेन उसी तरह हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगेन इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो इसका तरीका ये कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 1 4 ज़ा 4 प्लस -4 आएगा और दरमियान में नंबर है -3। अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 आ जाए, प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, -3। देखिए 4 उसी दो मल्टीप्लिकेशन से आता है ना, 1 4 ज़ा 4 से आता है और 2 2 ज़ा 4 से आता है। तो 2 और 2 को प्लस या माइनस करने से 3 तो नहीं आता, इसलिए हम इसमें भी ये दो नंबर नहीं ले सकते। फिर 1 और 4 हम लेंगे, 1 और 4। अब 1 और 4 में हमें एक नंबर माइनस करना होगा, तभी हमें 3 मिलेगा। तो ये देखें जो साइन है माइनस, ये हम बड़े नंबर के साथ लगाएंगे और दूसरा जो साइन होगा वो हम प्लस यानी 1 के साथ लगाएंगे। तो प्लस माइनस, -4 से 1 जाएगा 3 आएगा साइन बड़े नंबर का। आप इधर भी चेक कर लें तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 4 ज़ा 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे उसके साथ भी x, -4 इसके साथ भी x और ये -4 अपनी जगह पे, डिवाइड बाय इन दो में देखें तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे 4 टर्म आ रहे हैं तो हम दो दो नंबर से ग्रुपिंग कर सकते हैं। इन दो में देखें तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स रह जाएगा -4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो गया। अब इन दो में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन हो वहाँ पे फिर हम 1 को कॉमन कर सकते हैं, x -4 डिवाइड बाई 2x -1, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। अच्छा एक्स स्क्वायर, अब देखें 4 टर्म बन गए, इसमें से हम दो दो से कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, या एक्स स्क्वायर से एक एक्स निकल जाएगा, 1x रहेगा, माइनस यहाँ से 1 रह गया, एक्स एक्स के साथ ख़त्म। अच्छा ये यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पे देखें माइनस प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस हम कॉमन करेंगे, 4 और 4 दोनों में आ रहा है, ये 4 कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड में इन दो में देखें तो x कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ x ख़त्म 1 रह गया, -4 और 4 दोनों में आ रहा है, 4 कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड में x -4, यहाँ पे देखें दोनों में कॉमन है, ये कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x -1। अब देखें x -1 ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन कर लें बाकी रह जाएगा x -4 डिवाइड बाई यहाँ पे x +1 दोनों में कॉमन, तो बाकी रह जाएगा x -4। अच्छा यहाँ पे अब डिवाइड आ रहे हैं, इसको हम जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये उलट हो जाएगा, ये 2x -1 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और x -4 और x स्क्वायर +1 ये नीचे आ जाएगा।
अब ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 के साथ कट जाएगा, बाकी इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ऊपर रह गया और दूसरा रह गया 2x माइनस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। नीचे रह गया हमारे पास x प्लस 1 और बाकी रह गया x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 है a इंटू ए प्लस 4 डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें देखें तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है a इंटू ए प्लस बी, इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई, अब ये हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले की एक्सपेंशन हो गई मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, अब यहाँ पे फार्मूला देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें देखें यहाँ पे ये a प्लस बी इस a प्लस बी के साथ कट जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या रह गया a, नीचे हमारे पास रह गया a माइनस बी और यहाँ पे भी हमारे पास रह गया a माइनस बी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सेम टर्म आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बेसिस सेम है, पावर एड होकर क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। तो ये इसका। अच्छा, पार्ट नंबर 5 है 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स वाई इंटू डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब 7 को तो हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये 7 आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई, इसको भी मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, और x प्लस 2 इसको भी मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा, ये आ जाएगा 7 डिवाइड में ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी एक्सपेंशन कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स वाई। अब ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 के साथ कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास रहेगा 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स वाई, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई एक्स वाई पहले लिख लें इंटू एक्स माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 6 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अगेन एक फार्मूला है, तो इसकी एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब डिवाइड को मैं चेंज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये ऊपर चला जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ये भी अपनी जगह पे आ जाएगा, और जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ऊपर हमारे पास रह गए ए माइनस बी डिवाइड बाई। अब इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर, तो इसकी एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक जहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखें ये हमारे पास फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ए है तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी है तो बी आएगा। अगर इसकी पावर यहाँ पे आप 2 कर लें तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, बी की जगह 2 कर लें, बी पावर 2 कर लें तो यहाँ पे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अंदर जितनी पावर होगी एक्सपेंशन करेंगे तो वो साथ में आएगी, अगर ऊपर होल स्क्वायर होगा तो। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ए स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसकी एक्सपेंशन बनेगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ऊपर हमारे पास रह गया ए
माइनस बी डिवाइड में, इसके अगेन एक्सपेंशन कर लें क्योंकि दरमियान में क्या आ रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं फिर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तब ए माइनस बी के साथ कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं रहा तो ऊपर हम 1 लिखेंगे और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा ए प्लस बी। इसका पार्ट नंबर 7 है 2x डिवाइड बाई 3x माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें देखें 2x को तो हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये 2x इसी तरह आ जाएगा। इसमें देखें 3 और 12, इसमें कॉमन फैक्टर 3 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं तो इसलिए हम 3 कॉमन करेंगे, यहाँ से रह जाएगा x माइनस 3 का टेबल किस नंबर तक पढ़ने से 12 आता है तो 3 4 टाइम 12 डिवाइड बाई, इन दोनों में देखें तो x दोनों में आ रहा है, x कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x माइनस अपनी जगह, यहाँ रह जाएगा 2x ख़त्म हो जाएगा डिवाइड बाई। यहाँ पे देखें 3 नंबर आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं तो इसके हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, इसको हम लास्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस 1 8 ज़ा 8 और दरमियान में नंबर आ रहा है माइनस 6। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 8 आता हो और माइनस प्लस करने से क्या आ जाए माइनस 6 आ जाए। तो देखें 8 हमारे पास आता है 1, 8 टाइम 8 और 2 4 टाइम 8, इन दो से हमारे पास क्या आता है 8 आता है। तो अब हमें 6 चाहिए ना, प्लस माइनस करने से 6 चाहिए, तो क्या हम 8 से 1 को माइनस करने से 6 मिलता है? नहीं मिलता, तो इसलिए हम ये दो नंबर नहीं ले सकते। फिर देखें 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है और 4 और 2 को प्लस करने से हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 और 4। अब 2 और 4 को हमें प्लस करने से माइनस 6 चाहिए ना, तो इसलिए हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे माइनस, तो -2 - 4 इक्वल टू -6 और -2 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू प्लस 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब -6 एक्स की जगह हम ये दो नंबर लेंगे, -2 इसके साथ भी एक्स लगेगा और -4 इसके साथ भी एक्स प्लस 8 अपनी जगह पे। ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स, दोनों में कॉमन है, एक्स कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा एक्स -2 -4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x माइनस प्लस -4 2 ज़ा 8। ये आ जाएगा 2x अपनी जगह डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 ये दोनों से कॉमन हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा x माइनस 4। अब देखें ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ रह गया 2x डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 4, डिवाइड को चेंज कर लें मल्टीप्लिकेशन में तो ये x नीचे आ जाएगा और x माइनस 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला x इस x के साथ कट जाएगा, ये x माइनस 4 इस x माइनस 4 के साथ कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास रह गया 2 और नीचे हमारे पास क्या रह गया 3, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा पार्ट नंबर 8 है a पावर 4 माइनस 8a डिवाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2a माइनस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 2a डिवाइड बाई a प्लस 3। तो इसमें देखें यहाँ पे a पावर 4 माइनस 8a, इन दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा a पावर 4 से एक a चला जाएगा, a पावर 3 माइनस यहाँ से a ख़त्म, क्या रहेगा 8 डिवाइड में। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितने टर्म आ रहे हैं, अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितने टर्म आ रहे हैं 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो इसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। इसका तरीका ये होगा कि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट जो आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है, +2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 और दरमियान में हमें चाहिए +5 चाहिए। तो अब हमें दो ऐसे नंबर लेने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आता हो और प्लस माइनस करने से हमें क्या मिल जाए +5 मिल जाए। तो देखें 6 हमारे पास 1 6 टाइम्स 6 आता है और 2 3 टाइम्स 6 आता है। तो अब इन दो में हम कौन से नंबर ले सकते हैं, 1 और 6 ले सकते हैं या 2 और 3 ले सकते हैं। देखिए अगर हम 2 और 3 को प्लस करें इससे +5 आते हैं और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें +6 मिलते हैं, लेकिन हमें -6 चाहिए ना, तो -6 लाने के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक नंबर के साथ माइनस लगाना होगा, तब हमें -6 मिलेगा। चाहे वो 2 के साथ आप माइनस लगाएं चाहे 3 के साथ माइनस लगाएं तो इससे हमें क्या मिलेगा -6 मिलेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में से एक नंबर माइनस ले लेना तो फिर इससे हमारे पास +5 नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये वाले दो नंबर फिर नहीं ले सकते। फिर हम इनमें देखें 6 से 1 को माइनस करें 5 भी आता है और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 6 भी आता है।
तो अगर इन दोनों में से हम एक नंबर माइनस लें हमें -6 मिल जाएगा, फिर प्लस करने से हमें 5 मिलेगा। तो अब कौन सा नंबर हम माइनस में लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये साइन जो होगा ये प्लस वाला, ये बड़े के साथ लगाएंगे और माइनस जो होगा वो फिर छोटे के साथ लगाएंगे। तो माइनस प्लस -6 से 1 जाएगा, +5 आएगा, और माइनस प्लस -6 1 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a² अपनी जगह पे, +5a की जगह हम वो नंबर लेंगे -1a + 6a - 3 मल्टीप्लाई बाय 2a - 1। ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते, इसी तरह आ जाएगा a² + 2a + 4। अब इसमें भी देखें हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं, लेकिन इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पे a² + 2a + 4 डिवाइड बाय a² - 2a, दोनों में देखें तो a कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा a - 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए इसकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। a + 3 अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा a अपनी जगह, a को मैं a³ लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2³ लिख सकता हूँ। अगर इसको चले मैं होल क्यूब लिख लूँ, ये भी हो जाएगा होल क्यूब, डिवाइड में 2a² - 1a में a कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा 2a माइनस, यहाँ रह जाएगा 1, a के साथ ख़त्म हो गया, +6 और -3, +6 और 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ रह जाएगा 2 3 ज़ा 6 -3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई में 2a - 1 डिवाइड में a² + 2a + 4, डिवाइड को चेंज कर लें मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा a + 3 डिवाइड में a × a - 2। अच्छा, यहाँ से देखें a अपनी जगह, अब इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे a³ - b³, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा a³ - b³। इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये बराबर होता है a - b a² + ab + b²। अच्छा, इसमें आप देखें तो a की जगह हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a आ रहा है और b की जगह हमारे पास 2 आ रहा है, तो a³ - b³, इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा a - 2, यानी जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, फिर a² + a की जगह a, b की जगह 2 + b की जगह 2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अब लिखेंगे a³ - b³, ये बराबर होगा a - 2 × a² + a × 2 + b² की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a - 1 2a - 1, ये दोनों से कॉमन कर लें, बाकी रह जाएगा a + 3 मल्टीप्लाई बाय 2a - 1 डिवाइड बाय a² + 2a + 4 मल्टीप्लाई बाय a + 3 डिवाइड बाय a × a - 2। अब देखें कटिंग हो सकती है, ये a इस a के साथ कट जाएगा, ये a - 2 इस a - 2 के साथ कट जाएगा, ये a + 3 इस a + 3 के साथ कट जाएगा, ये 2a - 1 इस 2a - 1 के साथ कट जाएगा। अब ऊपर हमारे पास देखें क्या रह गया, a² + 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2a + 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में, अब देखिए नीचे सारे कट गए ना, ये डिवाइड हम इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में, तो यहाँ 1 रहता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा a² + 2a + 4, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो डिवीजन जब कटिंग होती है तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। अच्छा, पार्ट नंबर 9 है 9 - x² डिवाइड बाय x⁴ + 6x³ डिवाइड बाय x³ - 2x² - 3x डिवाइड बाय x² + 7x + 6। तो यहाँ पे देखें 9 - x², तो 9 को हम लिख सकते हैं 3² माइनस x को हम x होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, डिवाइड में यहाँ पे देखें x⁴ + 6x³, दोनों में x मौजूद है, या x⁴ है या x⁴, तो दोनों से कम पावर जो होगी वो हम कॉमन कर लेंगे, यानी x³ दोनों से कॉमन कर लें, यहाँ से रह जाएगा x प्लस यहाँ रह जाएगा 6, ये x⁴ था 3x, ने x³ खत्म हो जाएगा, x रह गया प्लस यहाँ से x³ खत्म प्लस 6 डिवाइड में x³ - 2x² - 3x, x तमाम में मौजूद है ना, x की पावर यहाँ पे 1 है तो तमाम से एक x आप कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x² - 2x - 3, तमाम से एक x ख़त्म हो जाएगा, x³ x² बन जाएगा, x² से x रह जाएगा और यहाँ से x ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा -3। अब नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं, तो इसमें हम मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 ज़ा 6 और दरमियान में नंबर हमें चाहिए +7, दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाए, माइनस प्लस करने से क्या आ जाए 7 आ जाए। तो ये तो आसान है, देखिए 1 6 ज़ा 6 और 1 + 6 = 7,
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 7x की जगह हम लिख लेंगे 1, इसके साथ भी x, 6, इसके साथ भी x प्लस 6 अपनी जगह पे। अच्छा ये देखें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हमारे पास फार्मूला देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हमारे पास 3 स्क्वायर और बी की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो अब इसको इससे एक्सपेंड कर लें तो जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ 3 लगेगा, जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे एक्स लगेगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब अपनी जगह, एक्स प्लस 6 की मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ये इसी तरह आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स अपनी जगह। आप इसमें देखें हमारे पास 3 टर्म आ रहे हैं ना, तो इसको हम मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 ज़ा 3। अच्छा प्लस माइनस, माइनस 1 3 ज़ा 3 और दरमियान में हमें नंबर चाहिए -2। अब दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आ जाए, प्लस माइनस करने से क्या आ जाए -2 आ जाए। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और 1 और 3 में हमें एक नंबर माइनस करना होगा तभी हमें 2 मिलेगा ना, लेकिन किस नंबर को माइनस कर लें कि हमें -2 मिल जाए, तो वो हम 3 को माइनस मिलेंगे, 1 को प्लस मिलेंगे। आप इधर भी देख लें प्लस माइनस, माइनस 1 3 ज़ा 3 और प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ भी x माइनस 3, इसके साथ भी x और ये -3 अपनी जगह पे डिवाइड बाई x दोनों से कॉमन कर लें तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 प्लस 6 दोनों से कॉमन कर लें तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1। अच्छा ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स अपनी जगह। अब इन दो में देखें तो x कॉमन, तो x कॉमन करेंगे तो x रह जाएगा और प्लस 1 रह जाएगा, -3 माइनस अपनी जगह 3 दोनों से कॉमन कर लें तो ये रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, x प्लस 1 ये दोनों से कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा x प्लस 6। अच्छा ये अपनी जगह पे 3 प्लस एक्स आ जाएगा, इसको हम x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में हम x प्लस 3 लिखें या 3 प्लस एक्स लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया x प्लस 3। दूसरा रह जाएगा 3 माइनस एक्स। अब इसको हम x माइनस 3 नहीं लिख सकते, माइनस वाले को हम आगे इसकी तरतीब चेंज नहीं कर सकते। x माइनस 3 है तो x माइनस 3 लिखेंगे, अगर 3 माइनस एक्स है तो 3 माइनस एक्स लिखेंगे। नीचे आ रहा है एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स अपनी जगह। आप इन दो में देखें तो x प्लस 1 दोनों से कॉमन कर लें, x प्लस 1 कॉमन तो बाकी रह जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 6 ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा ये आ जाएगा x प्लस 3 अपनी जगह पे, 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइड को हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये उलट होगा x प्लस 1 और x प्लस 6 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 3। आप देखें इसमें कटिंग x प्लस 6 के साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा, बाकी इसमें कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x प्लस 3। आप देखें यहाँ पे 3 माइनस एक्स आ रहा है ना और यहाँ पे x माइनस 3 आ रहा है, तो इससे मैं -1 को कॉमन कर लेता हूँ। -1 को इसलिए कॉमन कर लेता हूँ ताकि ये 3 माइनस में हो जाए और x प्लस में हो जाए, ताकि ये दोनों आपस में कट सकें। तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा -3 प्लस एक्स, 3 प्लस में था माइनस हो गया, x माइनस में था ये प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब ये सारा हम इसके नीचे यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारा इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। अब ये माइनस आप शुरू में भी लगा सकते हैं, -1 लिखें या सिर्फ माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस 3 ये x माइनस 3 हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स ये बन जाएगा x पावर 4 x प्लस 1 और x माइनस 3। तो अब ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 के साथ कट जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या रहता है माइनस इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई x पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ए एक्स प्लस ए बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे जो नोमिनेटर है यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टर्म आ रहे हैं, तो 4 टर्म में इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट 2 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से इन दोनों से ए को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस बी। फिर इन दो में देखें तो सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन कर लें, ये रह जाएगा एक्स प्लस बी डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, इसकी एक्सपेंशन हम इस फार्मूले से कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें ए की जगह हमारे पास वहाँ पे ए आ रहा है और बी की जगह आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे इसके ज़रिए से, तो ए की जगह ए आएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स, तो ये बनेगा ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें तो 3 टर्म आ रहे हैं, इसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। क्या उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 को इधर जो कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 ज़ा 1 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस और दरमियान में नंबर हमें चाहिए -2। अब 2 ऐसे नंबर हमने लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता हो, माइनस प्लस करने से 2 आ जाए, -2 आ जाए। तो देखें 1 1 ज़ा 1, अब 1 -1 -1 से कितना आएगा -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा और -1 से कितना आएगा -2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, इसके साथ भी ए एक्स, फिर -1 इसके साथ भी ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर अपनी जगह पे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी प्लस ए एक्स से मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो बी मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो ये बनेगा बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो ये बनेगा ए एक्स प्लस ए बी अपनी जगह पे। अब इसमें देखें तो एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी दोनों में कॉमन हो गया ना, बाकी रह गया हमारे पास ए प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई। अब इसमें देखें तो दोनों में एक्स कॉमन कर लिया, यहाँ रह जाएगा एक्स, यहाँ पे रह जाएगा माइनस ए, एक्स ख़त्म हो जाएगा, माइनस अपनी जगह ए और ए दोनों में मौजूद, ए कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर से एक ए ख़त्म हो जाएगा तो एक ए रह जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। लेकिन 4 टर्म में इन दो में देखें तो एक्स कॉमन कर लिया, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर से एक एक्स रह जाएगा प्लस बी से एक्स ख़त्म हो जाएगा, बी रह जाएगा प्लस ए और ए दोनों में कॉमन, ए कॉमन कर लिया, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस बी। अब इसमें देखें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, क्योंकि दरमियान में प्लस है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ रहा है ए माइनस एक्स, ये इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ए, ये दोनों से कॉमन कर लें तो बाकी रह गया एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस बी, ये कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा एक्स प्लस ए। अब देखें यहाँ पे ये एक्स प्लस बी इस एक्स प्लस बी के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी इसमें कोई भी सेम टर्म नहीं है जिसकी कैंसिलेशन हो सके। तो यहाँ से आगे हम देखें, अच्छा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी फिर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ए प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो एक लाइन के ऊपर हम लिख सकते हैं, नीचे आ गया एक्स प्लस ए माइनस एक्स और एक्स प्लस ए माइनस एक्स और एक्स प्लस ए। अच्छा यहाँ पे आप इसमें देखें तो यहाँ पे देखें एक्स माइनस ए ये दोनों सेम टर्म है ना, और नीचे देखें तो हमारे पास आ रहा है ए माइनस एक्स, तो अगर इससे माइनस कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा ए माइनस एक्स, या अगर इससे हम माइनस कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए, फिर इसकी कैंसिलेशन यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा ए प्लस सी अपनी जगह, एक्स माइनस ए अपनी जगह। अब इससे मैं -1 को कॉमन कर लेता हूँ, -1 को कॉमन करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए था तो ये प्लस ए हो जाएगा, नीचे सेम टर्म आ जाएंगे एक्स प्लस ए माइनस एक्स और एक्स प्लस ए। अब ये माइनस मैं शुरू में लिख सकता हूँ, -1 लिखूँ या सिर्फ माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा ए प्लस सी एक्स माइनस ए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू
a माइनस एक्स और ये आ जाएगा x प्लस ए। अब देखें ये a माइनस एक्स इस a माइनस एक्स के साथ कट जाएगा, ऊपर हमारे पास रह गया माइनस इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए और नीचे हमारे पास रह गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। दोनों सेम टर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब बेसेस सेम होते हैं तो बेस एक लेके पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे x प्लस ए ये बन जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स आप आंसर। अच्छा, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।